नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ज्ञान भारतम पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। यह पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 3 दिवसीय यह सम्मेलन कल शुरू हुआ। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत करेंगे। टांडा मेडिकल कॉलेज में इसकी तैयारियां अंतिम चरण में और जल्द ही मरीजों को आधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। शिमला स्थित चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाद यह प्रदेश का दूसरा स्वास्थ्य संस्थान होगा जहां रोबोटिक सर्जरी जैसी अत्याधुनिक तकनीक से उपचार की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री आज दोपहर दिल्ली से कांगड़ा पहुंचेंगे और इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। सीपी राधाकृष्णन आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाएंगे। इस महीने की 9 तारीख को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुए थे। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने भारी बारिश से प्रभावित चंबा जिला के कई क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। महाजन ने प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। मैं बहुत मिनिस्ट्री से मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जब ये सारा आपदा आई मैंने इनको रिटर्न में सब कुछ दिया है। जो रिपोर्ट मेरे को यहाँ से मिलती रही मैं भेजता रहा। सब ने श्योर किया है कि चंबा क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो है ही, डैमेज भी बहुत ज़्यादा हुआ है। CSR के थ्रू जो फंड्स हैं जो हमें मिलेंगे और चंबा का जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दीपावली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर GST सुधारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री का अधिक कुशल और नागरिक हितैषी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना 3 सितंबर को GST परिषद के आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों की युक्तिसंगत बनाने की स्वीकृति देने के साथ साकार हुआ। GST सुधार आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए किए गए हैं और ये 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। राजधानी शिमला से प्रदेश के अनेक भागों में आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 15 सितंबर तक राज्यों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि अगले 2 दिन कई जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। 12 सितंबर तक अधिकांश स्थानों पर कोई खास वेदर होने की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ एक जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे। बहुत ही हल्के स्तर की बारिश 1-2 स्थानों पर हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन 13 सितंबर से ही एक बार हिमाचल प्रदेश के निचले मैदानी इलाके और मध्यवर्ती इलाकों में हमें बारिश बढ़ती हुई नजर आएगी। कांगड़ा जिला, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिले के साथ साथ सिरमौर जिले में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए येलो अलर्ट हमने इन सभी जिलों के लिए 13 सितंबर के लिए जारी किया हुआ है। उधर कुल्लू जिला के बंजार और मनाली उपमंडलों में प्रशासन ने आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश की घोषणा की है। किन्नौर जिले में नुगलसरी के पास पिछले कई दिनों से बंद पड़े राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 को यातायात के लिए बहाल कर दिया है। जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से गाड़ियों में सेब की ओवरलोडिंग न करने को कहा है। आज मुरम्मत कार्य के चलते शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ये सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी। अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। अमर उजाला और दिव्य हिमाचल की एक जैसी सुर्खी है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का निदेशक मंडल किया निलंबित, प्रशासन नियुक्त। दैनिक जागरण मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है पहाड़ी राज्यों के लिए बने अलग आपदा जोखिम सूचांक। दैनिक भास्कर की एक खबर है अब स्कूल लेक्चरर को पढ़ानी होगी 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं, अधिसूचना की जारी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।